बिहार में एक ऐसे बच्चे का, एक ऐसे लड़के का इनकाउंटर हुआ जिसके पास ना AK-47 था, जिसके खिलाफ ना कोई FIR था। सोशल मीडिया पर लाइव करके पुलिस से बातचीत, और उसके बाद उसने लाइव में ही अपना हथियार पुलिस के सामने फेंका। क्योंकि आपके पास जो तस्वीर आई है वो थोड़ी धुंधली है, आप देख नहीं पा रहे हैं। अगर नंबर बढ़ गया हो तो चश्मा लगा लीजिए, उस धुंधली तस्वीर को साफ करवाइए और फिर देखिए कि जो बिहार आप बनाना चाहते हैं वो बिहार वाकई में बेहतर है या नर्क में आप धकेल रहे हैं। और जो सम्राट चौधरी ये कहते हैं कि बिहार की बेहतरी के लिए, तो ये क्या बिहार की बेहतरी है? पत्रकारों को आप जेल में डाल दे रहे हैं, पत्रकारों के घर पर पुलिस पहुंच जा रही है, उनके मुंह में जबरन मशीन डाला जा रहा है कि आप फूकिए, आपने शराब पी रखा है कि नहीं पी रखा है। हाँ, अगर नहीं पी रखा फिर भी हम लिखेंगे कि आपने पी रखा है। जिस भरत तिवारी का एनकाउंटर करने के बाद पुलिस अपना पीठ थपथपा रही है, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बिहार के विकास के लिए हम किसी हद तक जा सकते हैं, उस भरत तिवारी के बारे में जानने की जरूरत है, उस भरत तिवारी के बारे में पढ़ने की जरूरत है और सुनने की जरूरत है कि वाकई में वो भरत तिवारी कौन थे। कौन था वो भरत तिवारी जिसको पुलिस ने इसलिए बस एनकाउंटर किया क्योंकि उसके पास पिस्टल था, बस इसलिए उसे मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वो सरकार से सवाल कर रहा था, सिस्टम से सवाल कर रहा था। देखिए, भरत तिवारी के बारे में हमने काफ़ी रिसर्च किया। उसके बारे में पता चला कि भरत तिवारी ये वो भरत तिवारी है जो कोरोना काल में अपने पास के थाना अध्यक्ष के साथ मिलकर वहाँ के लोगों के बारे में बातचीत करता है, वहाँ के लोगों के बारे में सोचता है और उन तक वो सामग्री पहुंचाता है जो उनकी ज़रूरत होती है, खाने पीने का सामान हो, दवा हो। अब कोरोना काल में तो आपको पता ही है कि किस तरीके से लोग मुसीबत में थे, घर पे खाना तक नहीं था, वो तक भरत तिवारी ने पहुंचाया। वहाँ के SP DSP के साथ मिलकर किस तरीके से बेहतरी के लिए, क्षेत्र के बेहतरी के लिए कार्य किया जाए, उस पर भरत तिवारी जो हैं वो कार्य करते थे। लेकिन भरत तिवारी को पुलिस ने बस इसलिए मारा क्योंकि उसके पास पिस्टल था। भरत तिवारी के पास पिस्टल था तो पुलिस ने मार दिया। चलिए, अब 2-3 सवाल वहाँ की पुलिस से, सरकार से भी पूछेंगे लेकिन पुलिस से। पहली बात, सवाल ये कि भरत तिवारी के पास वो पिस्टल आया कहाँ से? भरत तिवारी ने वो पिस्टल बीते 4-5 दिन पहले खरीदा था, तो पिस्टल भरत तिवारी के पास कहाँ से आया? और दूसरा सवाल कि भरत तिवारी के पास पुलिस प्रशासन किस लिए गई थी? 5 गाड़ियों का दस्ता लेकर वो उनके घर पर क्यों गई थी? तीसरा सवाल, क्या वाकई में भरत तिवारी ने अपने थाना अध्यक्ष को बंधक बनाया था? चौथा सवाल, भरत तिवारी ने पिस्टल जो ताना, उससे पहले पुलिस प्रशासन जो है वो क्या माहौल बना रही थी? एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ जिसमें भरत तिवारी अपने घर पर बैठा हुआ है, चौकी पर बैठा हुआ है, सामने थाना अध्यक्ष बैठे हुए हैं और थाना अध्यक्ष से बातचीत हो रही है। हाथों में पिस्टल था और थाना अध्यक्ष ने कहा कि मानसिक रूप से बीमार है। तो जो व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है उसको आप किसी अस्पताल में भर्ती कराएंगे या फिर उसे ठोक देंगे? चलिए, इनकाउंटर हम नहीं कहेंगे, हम इसको हत्या का नाम देते हैं, हम इनकाउंटर नहीं कहेंगे। इनकाउंटर क्यों कहें? आपने एक ऐसे व्यक्ति को मारा है जिसके ऊपर एक भी FIR दर्ज नहीं है। अगर दर्ज है तो वहाँ के थाना अध्यक्ष उस FIR की कॉपी सार्वजनिक करे। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस व्यक्ति के ऊपर एक भी FIR आज तक दर्ज नहीं हुए उसको आप अपराधी कैसे मान लेते हैं? अब सरकार से आते हैं सवाल थोड़े सम्राट चौधरी से। सम्राट चौधरी ने क्या कहा कि बिहार के बेहतर के लिए, बिहार की बेहतर व्यवस्था के लिए हम किसी हद तक जा सकते हैं, मतलब इतने हद तक गिर सकते हैं कि कल को किसी का भी इनकाउंटर हो सकता है, आपका भी हो सकता है, वो उसमें कोई दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री खुले मन से कहते हैं कि बिहार की बेहतरी के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। नीतीश कुमार भी गए थे, लेकिन नीतीश कुमार ने अपराधियों पर काम किया, अपराधियों को जेल में डाला। सम्राट चौधरी अपराधियों को छोड़कर आम व्यक्ति पर काम कर रहे हैं। आम व्यक्ति को कैसे एनकाउंटर करवा देना है। 2-4 एनकाउंटर सही हुए थे जो अपराधियों का हुआ था, तो उसमें सब बिहार की जनता ने कहा वाह क्या काम हुआ है। तो सम्राट चौधरी को लगा कि वाकई में बहुत बेहतर हम काम कर रहे हैं, पुलिस को इस बात की छूट दी जाए कि वो किसी को ठोक दे। भरत तिवारी
एक ऐसा लड़का था जो जवनिया गांव में आए बाढ़ के लिए पुलिस प्रशासन से लोगों के लिए लड़ रहा था। 300 घर डूब गए थे जवनिया गांव में, याद होगा आपको, ज़्यादा पुराना बात नहीं है, 1 साल हुए होंगे, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले की बात है। तो 300 घर डूब गया। उस 300 घर जिसका डूबा उनको जमीन दिया गया, सरकार की तरफ से जमीन अलॉट किया गया। जमीन छोटे छोटे टुकड़े जहां तहां दिए गए, कहीं 30 लोगों के लिए, कहीं 20 लोगों के लिए, कहीं 50 लोगों के लिए, ऐसा जमीन सरकार की तरफ से दिया गया। भरत तिवारी की ये मांग थी कि 30 लोगों को जो जमीन दिया गया था वो एक गड्ढा था, सड़क से 6 से 7 फीट नीचे वो जमीन था, यानी कि कभी भी बारिश का पानी आता या बाढ़ आता तो फिर क्षतिग्रस्त हो जाता। भरत तिवारी बार बार इसको लेकर एसडीएम को समन लिख रहा था, बार बार एसडीएम को फोन कर रहा था कि ऐसी ऐसी समस्या है। वहां की पुलिस प्रशासन इतनी बेचैन हो गई कि भाई ये भरत तिवारी को इतना दिक्कत क्या है, ना वो विधायक है, ना वो मुख्यमंत्री है, ना वो मुखिया है, ना वो वार्ड है, ना सरपंच है, ना पंच है, कुछ नहीं है, फिर भी इतना इसको दिक्कत क्यों हो रहा है, आम जनता के लिए क्यों लड़ रहा है। भरत तिवारी एक ऐसा नागरिक था जो चाहता था कि वो एक क्रांतिकारी बने, क्रांति आए उसकी वजह से, और उसने क्रांति लाया भी। सोशल मीडिया पर लाइव करके पुलिस से बातचीत, और उसके बाद उसने लाइव में ही अपना हथियार पुलिस के सामने फेंका, मतलब कि आत्मसमर्पण किया। और जब कोई व्यक्ति आत्मसमर्पण कर देता है तो संविधान में कहीं नहीं लिखा है, यहां तक कि संविधान के किसी कोने में नहीं लिखा है कि कोई अगर आत्मसमर्पण कर दे तो आप उसे गोली मार दें। किस संविधान की बात करते हैं? अगर आप कोई पुलिस ये शपथ लेता है तो किसकी शपथ लेता है? संविधान की शपथ लेता है। तो संविधान में किसी भी कोने में ये इस बात का जिक्र नहीं है कि आप किसी को आत्मसमर्पण करने के बाद गोली मार दें। चलिए, अगर आपको याद नहीं हो तो थोड़ा याद दिला देते हैं। अगर आपने बिना पढ़ाई किए ये दरोगा या फिर चौकीदार या फिर एसपी डीएसपी बन गए हों तो थोड़ा नॉलेज आपको हम दे देते हैं कि बस्तर के क्षेत्रों में अभी माओवादी जो हैं वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, वो सही दिशा में आ रहे हैं। तो वहां की सरकार जो है उन्हें माला पहना रही है, उनके परिवार का खर्च उठा रही है, और उसके बाद उनको सही दिशा में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन राशि दे रही है कि भैया आप सही दिशा में काम करें। ये बस्तर के क्षेत्र के नक्सलाइट है। ये वो नक्सलाइट है जो कभी नेता को गोली मारते हैं, कभी पुल उड़ा देते हैं, कभी एक गांव में आग लगा देते हैं जिस गांव में 100 लोग हैं, सब लोग जल जाते हैं, कभी सीआईएसएफ को गोली मारते हैं, हमारे फौजी भाई को गोली मार देते हैं, माइन से उड़ा देते हैं। ये वो सारे नक्सलाइट हैं जिन्होंने न जाने कितनी हत्याएं की हैं, जिनके पास AK-47 है जो लीगल नहीं है इस देश के लिए। उस व्यक्ति अगर वो व्यक्ति पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर रहा है तो सरकार जो है उसको अच्छे तरीके से आत्मसमर्पण उसका करवा रही है, उसके बच्चों को स्कूल भेज रही है। लेकिन बिहार में क्या? बिहार में एक ऐसे बच्चे का, एक ऐसे लड़के का इनकाउंटर हुआ जिसके पास ना AK-47 था, जिसके खिलाफ ना कोई FIR था, जिसके खिलाफ ना उसके घर के इर्द गिर्द के लोगों ने कभी पुलिस में शिकायत की थी, जिसके खिलाफ न शराब पीने का मामला दर्ज था, न शराब तस्करी का मामला दर्ज था, न कभी किसी को धमकाने का मामला दर्ज था, न सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज था। तो फिर आप उसे अपराधी कैसे मानते हैं? फिर आपने उसका एनकाउंटर कैसे कर दिया? सवाल तो ये है ना। और जो सम्राट चौधरी ये कहते हैं कि बिहार की बेहतरी के लिए, तो ये क्या बिहार की बेहतरी है? पत्रकारों को आप जेल में डाल दे रहे हैं, पत्रकारों के घर पर पुलिस पहुंच जा रही है, उनके मुंह में जबरन मशीन डाला जा रहा है कि आप फूकिए, आपने शराब पी रखा है कि नहीं पी रखा है। हाँ, अगर नहीं पी रखा फिर भी हम लिखेंगे कि आपने पी रखा है। क्या इस तरह का बिहार बनाना चाहते हैं? ये है बिहार। बाहुबली रूप देते हैं, बाहुबली नाम देते हैं जिनके ऊपर 7 हत्या का आरोप है, जिनके घर से AK-47 मिलता है, वो विधायक बनते हैं, वो आपके साथ बैठते हैं, वो विधानसभा में बैठते हैं। जो व्यक्ति शराब के नशे में मंच पर झूमता है वो व्यक्ति MLC बनता है। जो व्यक्ति किसी का किडनैप करता है वो विधायक बनता है।
जो व्यक्ति किसी लड़की के साथ दुष्कर्म करता है वो सांसद बनता है, और अगर कोई आम जनता अपने हित की बात करे तो उसका इनकाउंटर होता है। वाह, गजब की सरकार है आपकी। मतलब वाकई में आप किसी हद तक जा रहे हैं। याद करिए, आपने ही कहा था कि लालू प्रसाद यादव ने आपको फंसाया था 7 कुशवाहा के मर्डर केस में, याद होगा ना। मुख्यमंत्री से ये आग्रह है कि जिस तरीके का बिहार आप बनाना चाहते हैं उसकी तस्वीर एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद उस पर कार्य करिए, क्योंकि आपके पास जो तस्वीर आई है वो थोड़ी धुंधली है, आप देख नहीं पा रहे हैं। अगर नंबर बढ़ गया हो तो चश्मा लगा लीजिए, उस धुंधली तस्वीर को साफ करवाइए और फिर देखिए कि जो बिहार आप बनाना चाहते हैं वो बिहार वाकई में बेहतर है या नर्क में आप धकेल रहे हैं। किसी आम व्यक्ति का इनकाउंटर बस इसलिए किया गया क्योंकि उसके पास पिस्टल था और उसने पुलिस के ऊपर तान दी, 2-4 गोली भी चलाई, लेकिन जिस वक्त गोली चलाई उस वक्त ही आप उसे गोली मार देते, आप लंगड़ा इनकाउंटर आपकी पुलिस कर देती। लेकिन कुछ नहीं हुआ। और शाहपुर के इलाके में कई फर्जी इनकाउंटर हुए हैं, आज तक उसका क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। लेकिन भरत तिवारी के बारे में बस इतना जान लीजिए कि एक ऐसा लड़का जिसके ऊपर आज तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं था, ना आपकी प्रशासनिक रूप से उसे दोषी माना था, और न्याय था ना, लगा दीजिए हाई कोर्ट में ताला, लगा दीजिए सिविल कोर्ट में ताला, सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच जाइएगा, वहां भी ताला लगा दीजिएगा, क्योंकि आपके पास है पिस्टल, आप किसी को भी ठोक सकते हैं। उससे बस चले तो बस जेसीबी ले लीजिएगा यूपी से, वहीं का मॉडल अपना रहे हैं ना, यूपी मॉडल आप अपना रहे हैं। तो यूपी में अपराधियों को गोली मारा गया, आपके राज्य में आम जनता को गोली मारा जा रहा है। आज भरत तिवारी के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा, और एक दिन जनता आपके दरवाजे पर आकर कहेगी कि हम सबको भून दीजिए। याद रखिएगा, ये बिहार है, ये यूपी नहीं है। यहाँ पर जनता अगर आपको उस स्तर पर ले जाकर बैठाती है, उस कुर्सी पर बैठाती है, तो फिर उस कुर्सी से उतारने की भी हिम्मत रखती है, चुनाव का इंतज़ार नहीं करती। बहरहाल भरत तिवारी की जिस तरीके से हत्या की गई है वो एक सवाल रहेगा और हर दिन पूछा जाएगा जब तक न्याय ना मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।